हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी एक ज़िंदगी की बहुत बड़ी सीख है। कृपया इसे पूरा सुने और अपने माता पिता का सम्मान करें, उन्हें भरपूर प्यार दें। एक गांव में सरस्वती और राजेंद्र नाम के दो पति पत्नी रहते थे। उनके दो बच्चे जो शहर में रह के नौकरी करते थे, उनकी शादी भी हो गई थी। 50 साल के राजेंद्र जी एक दिन अपने छत पे टहल रहे थे और अचानक उनका पैर फिसला। वह सिर के बल गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु की खबर सुनकर उनके बेटे बहू गांव पर आए। जैसे तैसे माँ को संभाला और क्रियाक्रम करके शहर जाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने माँ से बोला, माँ, अब आपका इस तरह से अकेले रहना ठीक नहीं है। हम दोनों शहर में रहते हैं और अब पिताजी भी नहीं रहे। आप हमारे साथ शहर चलिए। आप हमारे साथ रहेंगी तो हम बेफिक्र होकर अपना काम कर पाएंगे। तभी छोटे बेटे ने कहा, माँ, भैया ठीक कह रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए। हम लोग इतनी दूर रहते हैं कि बार बार गांव आना संभव नहीं है। अगर आप हमारे साथ रहेंगी तो हम अपना काम करते हुए आपका भी ख्याल रखेंगे। सरस्वती देवी चुपचाप अपने दोनों बेटों की बातें सुन रही थी। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी 15 दिन पहले ही उनकी पति की मृत्यु हुई थी। वह इस सदमे से उभर नहीं पाई थी। 50 साल का साथ वो कभी सोची नहीं थी कि ऐसा भी होगा उनके साथ। इस तरह से बिछड़ जाएंगे दोनों पति पत्नी। राजेंद्र बाबू बड़े ही सरल स्वभाव के थे। वह दूसरे के दुख दर्द को बखूबी समझते थे और सबकी मदद किया करते थे। वह घर परिवार के साथ साथ रिश्तेदार, गांव, समाज सबके प्रिय थे। उनके बेटे भी अपने पिता का पूरा सम्मान करते थे। उन्होंने खेती बाड़ी करके अपने बेटों को बहुत ही मेहनत से पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी कर दी। अब बेटा और बहू चारों शहर में रहने लगे थे। जब भी बेटे उनके गांव में आते, सरस्वती जी खुशी से झूम उठती और बच्चों के आने की खुशी में अनेक तरह की पकवान बनाने लगती। वह अपने सारे दुख दर्द भूल जाती। अब राजेंद्र बाबू भी समय के साथ बूढ़े हो चुके थे। उनका भी खेती उनसे संभल नहीं रही थी। वह खेतों में काम करने के लिए 2-4 मजदूरों को रख लिए थे। उनके बेटे बहू बार बार शहर बुलाते थे, लेकिन उनका मन तो गांव में ही लगा था। अचानक से मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सरस्वती जी बिल्कुल टूट चुकी थी। सरस्वती जी अपना घर और गांव छोड़कर उनके साथ जाना नहीं चाहती थी। वह अपने बेटों से बोली, तुम लोग जाओ, मैं यहाँ रह लूँगी। मेरी 50 सालों की गृहस्थी, मेरा सामान मैं कैसे छोड़ के जाऊँ? मेरा शहर में आकर रहना संभव नहीं है। तभी उनके बड़े बेटे आनंद ने कहा, माँ, इसके बारे में तुम मत सोचो, हम सब बाद में आकर इसे देख लेंगे। तभी छोटे बेटे ने भी कहा, माँ, यहाँ आप अकेली रहकर क्या करोगी? आप हमारे साथ चलो। जैसे तैसे सरस्वती जी राजी हो गईं। अब दोनों बेटे आपस में उलझ गए कि आखिरकार माँ रहेगी किसके पास। हमने घर, खेत तथा गहनों का बंटवारा तो कर लिया, लेकिन माँ का बंटवारा कैसे करें? दोनों की पत्नियां ये सब बातें सुन रही थीं। तभी आनंद की पत्नी गुंजन ने कहा कि माँ को एक एक साल बारी बारी से हम लोग रखेंगे। तभी सचिन की पत्नी अंजलि बोलती है, ना बाबा, एक साल तो बहुत है, यह तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोगों का घूमने फिरने का भी तो रहता है। एक साल लगातार मैं इन्हें नहीं झेल पाऊंगी। तभी गुंजन ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो एक एक महीने रखेंगे। अंजलि ने कहा, नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा है। तभी गुंजन ने कहा, अब तुम ही बताओ कैसे रखेंगे? अंजलि ने कहा, हम एक एक हफ्ते रखेंगे।
कम से कम हम अच्छे से घूम फिर तो सकेंगे। चारों बेटा बहू बैठकर आपस में ये सब बातें कर रहे थे। सरस्वती जी अंदर कमरे में बैठी सोच रही थी, काश आप होते तो आज मुझे दूसरे पर निर्भर नहीं होना होता। पति साथ होता है तो पत्नी किसी भी हाल में उसके साथ रह लेती है। मेरी दादी कहा करती थी, जहाँ पति है वहीं तेरा घर है। तेरा पति अगर एक पेड़ के नीचे है और तेरे साथ खड़ा है तो वही उसका घर समझकर प्यार से रहना चाहिए। मैं अपने आप को कैसे संभालूं, कैसे समेटूं मैं अपने आप को। सरस्वती जी अपने पति के यादों में ही खोई रहना चाहती थी। तभी उनका बड़ा बेटा आकर बोलता है, माँ आप अपना सामान पैक कर लो। सरस्वती जी जैसे तैसे अपना सामान पैक करने लगती हैं। तभी उनकी बड़ी बहू गुंजन बोलती है, माँ आपको इतना सारा सामान ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर ये सब कचरा रखने के लिए जगह नहीं है। सरस्वती जी का माथा ठनक गया। उन्होंने अपनी बहू से कहा, मेरे पति की तस्वीर और उनकी पुरानी किताबें अब तुम लोगों के लिए कचरा हो गई। वह थोड़ी दुखी हुई पर फिर से अपना सामान रखने लगी। उन्हें अपने घर और मोहल्ले से जाने का दुख अंदर ही अंदर सता रहा था। वह बड़े बेटे आनंद के घर गई। उसका फ्लैट चौथी मंजिल पे था और लिफ्ट भी खराब था। वो कैसे चढ़ती? धीरे धीरे करके वह सीढ़ियों से चढ़कर जैसे तैसे ऊपर पहुंची। काफ़ी दिनों बाद वह इतना चली थी, इसलिए वह थक चुकी थी। उन्होंने अपने बहू से कहा, बहू एक गिलास पानी पिला दे, बहुत जोर की प्यास लगी है। तभी उनके बेटे आनंद ने कहा, माँ वो भी तो थक गई है, वो भी तो सफ़र से आई है, सामने किचन है, आप जाकर पानी पी लो। सरस्वती जी किचन में गई और पानी का मटका खोजने लगी। उन्हें चारों तरफ कहीं पानी का मटका दिखाई नहीं दे रहा था। सरस्वती जी ने अपने नाती पोतों से पूछा, बच्चों कहीं मटका दिखाई नहीं दे रहा है। तभी बच्चों ने कहा, दादी यहाँ पर कोई मटका नहीं है, वहाँ पर सामने आरओ है, आप उसमें से पानी लेकर पी लो। उन्होंने पहली बार आरओ देखा था। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जैसे तैसे करके उन्होंने एक गिलास पानी पी लिया। अब उन्हें जोरों की भूख लगने लगी थी। तभी बेटे ने कहा, माँ हम सब का खाना बाहर होटल से आ रहा है, आप तो बाहर का खाना खाती नहीं, इसलिए कुछ बना लीजिए। इतना बोलकर वह अपने कमरे में चला गया। नए जमाने का गैस था। सरस्वती जी को जलाने भी नहीं आ रहा था और किचन में कोई सामान भी नहीं मिल रहा था। उन्होंने बहू के दरवाजे को खटखटाया। बहू अंदर से चिल्लाकर बोली, कैसी गंवार है ये, इसको पता भी नहीं बेटा बहू कमरे में होते हैं तो दरवाज़ा नहीं खटखटाते हैं। इसके साथ तो एक दिन भी रहना मुश्किल है, मैं एक हफ्ता कैसे रहूँगी। सरस्वती जी ये सब सुनकर बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने थैली में थोड़े चने रखे थे, उसी को खाकर अपना पेट भर लिया। जैसे तैसे कर कर 5-6 दिन गुजर गए। अब अगले दिन सोमवार था। सुबह आनंद ऑफिस के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, माँ आप अपना भी सामान बांध लो, मैं जाते हुए आपको मेट्रो स्टेशन पे छोड़ दूंगा। सचिन आएगा और आपको ले जाएगा। सरस्वती जी एकदम से सहम गई। उन्होंने सोचा, अभी तो आए 1 ही हफ्ते हुआ है, फिर क्यों जाने की बात करने लगा। तभी उनके बेटे ने कहा, माँ आपको ले आने से पहले हम दोनों भाइयों में शर्त लगी थी कि आप 1 हफ्ता मेरे पास और 1 हफ्ता सचिन के पास रहेंगी। सरस्वती जी अपने बेटे के साथ छोटे बेटे सचिन के पास चली गई। उन्हें बड़ा उत्साह था कि चलो बड़े बेटे ने तो ऐसा किया मेरे साथ, लेकिन छोटा बेटा ऐसा नहीं करेगा। जब वो वहाँ पर पहुँची तब सचिन ने कहा, माँ इस वक्त कोई घर पर नहीं है, बच्चे स्कूल गए हैं और पत्नी पार्टी में गई है और मैं ऑफिस जा रहा हूँ।
सब लोग दोपहर तक आ जाएंगे। यदि आपको भूख लगी है तो सामने वो किचन है, उसमें से कुछ लेकर खा लीजिए। सरस्वती जी रसोई घर में जाती है। उन्होंने देखा रात की 2 बची हुई रोटी और अचार रखा हुआ है। वो बहुत दुखी हुई और मन ही मन सोचने लगी, ये कैसा स्वागत किया है मेरे बेटा और बहू ने। ये लोग जब शहर से गांव आते थे तो मैं इनके लिए कितने पकवान बनाया करती थी। अब उनकी छोटी बहू अंजलि भी और बच्चे दोपहर को आ गए। वह अपने बच्चों के साथ ही व्यस्त रहती थी। खाना तो दे देती थी लेकिन ज़्यादा बात नहीं करती थी। सरस्वती जी भी अकेले रहकर परेशान हो गई थी। उनके लिए किसी के पास समय नहीं था। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा मुझे तुम गांव छोड़ दो, मैं अपने घर और गांव के साथ समय बिता लूँगी, मेरा मन यहाँ नहीं लगता है। तभी बेटे ने कहा, आप ये क्या बोल रही हो माँ, हमने तो घर और खेत बेचने के लिए बोल दिया है। अब हमारे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, इसलिए हमें भी बड़े घर की ज़रूरत है। हम उसे बेचकर अपने लिए बड़े बड़े घर लेंगे। अब आपको करना ही क्या है, आप हम दोनों के पास रहिए और अपना समय बिताइए। तभी सरस्वती जी ने कहा, वह मेरा खेत है, वह मेरा घर है, मैं उसे बेचने नहीं दूंगी, मैं वहीं रहूंगी। मैंने तुम दोनों के घर में रहकर देख लिया है। तुम दोनों ने जिस तरह से अपनी माँ का अनोखा बंटवारा कर दिया है, उस तरह से मैं अपने घर और खेत का नहीं होने दूंगी। तुम दोनों का व्यवहार मुझे जीवन भर याद रहेगा। और इस तरह से सरस्वती जी रोने लगी। दोस्तों, हमें अपने माँ बाप को भरपूर प्यार और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में उनको हमारे धन दौलत की नहीं, प्यार और समय की ज़रूरत होती है। हम अपने 4-4 बच्चे पाल सकते हैं, लेकिन अपने माँ बाप को थोड़ा प्यार और सम्मान नहीं दे सकते। आखिर क्यों? दोस्तों, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे, आप कभी भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा मत करिएगा। कल को आप भी माँ बाप बनेंगे और आपके साथ भी वही होगा जो आपने किया है। दोस्तों, हम सबको पालने में हमारे माँ बाप अपनी खुशियों का त्याग कर देते हैं। सारी जिंदगी मेहनत और चिंता लिए रहते हैं। इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी दोस्तों, उन्हें थोड़ा प्यार। आपको और हमारी कहानी ये कैसी लगी? उम्मीद है आपको कुछ तो सीख मिली होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम।